राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोये कथा करहु श्रवण फुटपान। बोलो राघवेंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल, उमापति महादेव की। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। सभी हाथ जोड़े मेरे साथ बोले, हे मेरे नाथ। जोर से बोलो, एकादशी कल है। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कभी सौंप देंदा कृष्ण मुरारी नो, सब कुछ सौंप देंदा कृष्ण मुरारी। ओती होन न देंदा हारी, ओती बल्ले बल्ले, ओती होन न देंदा ओती बल्ले बल्ले। चित मुरली वाला या ओती बल्ले बल्ले, ओ तेरा मुरली वाला यार, ओदी बल्ले बल्ले। वो तो पानी परे संसार, वो तो पानी परे संसार, ओती बल्ले बल्ले। चित मुरली वाला मुरली वाला यार, बल्ले बल्ले। अर्जुन की तरह जो मन वचन कर्म से प्रभु की संपूर्ण हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दसों दिशाओं से संत महात्मा संगत और हरि भक्त आकर के प्रसाद पा रहे हैं। शाम हो गई, सूर्य अस्त होने जा रहा है, लेकिन घंटा नहीं बजी। पांडवों को बड़ी चिंता हो गई। सभी भगवान के पास पहुंचे और कहा कि आपने गलती कर दी। एक बड़े ही सिद्ध महात्मा एक कंदरा में बैठ करके, गुफा में बैठ करके भजन कर रहे। सुपच नाम के वो छोटी जाति के समझ करके आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया। परंतु बाहर तो सब कुछ छोटा बड़ा हो सकता है आपके व्यवहारिक जीवन में, लेकिन परमात्मा के घर में भक्ति मार्ग पर धर्म, इस वैदिक हिंदू सनातन धर्म के इस आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्ति करे सो बंदा है, नहीं तो गंदे का गंदा है। केवल जन्म से कोई महान नहीं होता मेरे माता बंधुओं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में सुनाई थी। ब्रह्मा जी से सनकादिकों ने, और फिर सनकादिकों से ये कथा देवऋषि नारद जी ने सप्ताही ज्ञान यज्ञ श्रवण किया। अब सौनकादि ऋषि बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, महाराज हमने तो सुना है कि सनकादिक, सनक सनंदन और सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से 4 पुत्र जो उन्होंने उत्पन्न किए थे, और कहा था कि आप सृष्टि करो, मना कर गए और वो भजन के लिए चल पड़े। वनों में, कंदराओं में जाकर के तपस्या करने लगे, सत्संग करते, सत्संग श्रवण करते, सत्संग सुनाते, कथा करते, कथा सुनते, सर्वकाल प्रभु के चिंतन भजन में लगे। वो पूरे 14 लोक में विचरते। आज बद्री नारायण में एक बार की घटना का उल्लेख कर रहे हैं कथा सुनाते हुए कि एक बार, हे सनकादि ऋषियों, चारों सनकादिक बद्री नारायण जी में अपने मिलकर के वहां भजन कीर्तन में तल्लीन थे। उनका बताए तो बोले फिर कैसे आ गया? बोले आप संकल्प करो, ले लो। बोले भैया वो तो कह रहे थे पहला कर रहे हैं। बोले वो पहला कर रहे हैं, मैं आज भी इतने यज्ञ करके यहां पहुंची हूं महाराज। आप 108 संकल्प पढ़े,
पहले आपको 108 यज्ञ का फल देके फिर आपको लेके चलूंगी महाराज। और कथा कहती है भाई बाप, उन्होंने जब संकल्प पढ़ना शुरू किया उससे पूर्व पूछ दिया कि बिटिया 108 कैसे आज आपने, ये सारे यज्ञ का पुण्य कैसे आपने अर्जन आज कर लिया, कैसे आपने प्राप्त कर लिया? तो कहने लगी द्रौपदी कि महाराज मैं संत गुरुजनों की रोज सत्संग में संगत में जाती हूं और संत महात्माओं का कथन है कि संत मिलन को जाइए तज ईर्षा अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। बोलो सद्गुरु दीन दयाल की जय। कथा कहती है माता बंधु, द्रौपदी ने कह दिया कि महाराज मैंने संतों से सुना है सच्चे भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से और विश्वास से जब कोई सत्संग को, कथा को जाता है, संत दर्शन कि मन में पिपासा लिए, जिज्ञासा लिए और मुख में उस प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हुए जैसे ही अपने द्वार से कदम बार बढ़ाता है, एक एक कदम पे उसे करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने लगता है। तो महाराज मैं इतने कदम चल के आई हूं, असंख्य अगणित यज्ञों का पुण्य मैंने पा लिया, तो उसमें से 108 रख लीजिए और उठ करके चलिए प्रसादी पाइए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गदगद हो गए, संकल्प पढ़ के ले लिया और द्रौपदी का बहुत बहुत आज गुणगन गान कर रहे हैं और उसकी माता का यशोगान किया, कुल का यशोगान किया, उसकी संतों के प्रति निष्ठा और भक्ति का गुणगान करते हुए आके प्रसाद पाया। और जैसे ही प्रसाद पा करके दक्षिणा देते हैं पांडव, ऊपर से टन 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 घंटा बजने लगा, यज्ञ संपूर्ण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। इसलिए माता बंधुओं घर में बैठ करके